जरा समझने का प्रयास करेंगे। देख क्या कर रहा है आपके सामने, कह रहा है यहाँ देखिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन, कह रहा है राहुल ने कह रहा है 10 खिलौने 25 रुपए प्रति खिलौने की दर से खरीदा, है ना। यानी 10 रुपये प्रति खिलौने के दर से कह रहा है कि 25 यानी 10 खिलौने 25 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीदा तथा 30 रुपये प्रति खिलौने की दर से कर उसे बेच दिया। बताइए राहुल का लाभ या हानि कितना परसेंट। हमें क्या निकालना है, तो लाभ और हानि निकालना है। देखिए कैसे निकालें मित्र, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या समझिए। हानि देखिए यहाँ तो खरीदा दिया, नहीं देखिए इसमें हम लोग जानेंगे क्या चीज, तो हम लोग लाभ हानि और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है उन्होंने खरीदा, देखिए सीपी मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। तो कह रहा है क्या चीज, कह रहा है 10 रुपये की दर से उन्होंने खरीदा कितना, यानी 25 रुपये की दर से खरीदा उन्होंने 10 खिलौने। क्या कह रहे हैं, 10 खिलौने 25 रुपये प्रति खिलौना हुआ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक खिलौना दाम हुआ 25 रुपया, तो 10 खिलौना दाम कितना हुआ, हो गया 250 रुपया। कितना हो गया, तो 250 रुपया हो गया। कितने खिलौने का, तो 10 खिलौना का। बाद में कर उन्होंने बेच दिया, उसे क्या किया, बेचा। तो देखिए एसपी में क्या हुआ, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, कितने की दर से, तो वही 10 से ना, यानी 10 खिलौना जो बेचा है 30 रुपये की दर से ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कितना बेचा उन्होंने, तो 300 रुपये में क्या किया उन्होंने, बेच दिया। कर बताइए तो राहुल को कितना लाभ या हानि हुआ, ये हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पे कितना लाभ या हानि हुआ, देखिए यहाँ पे क्या निकालेंगे, देखिए 250 में खरीदा और 300 में बेचा, तो लाभ हुआ, प्रॉफिट हो गया। कितना का प्रॉफिट हुआ है, देखिए प्रॉफिट कितना हुआ मतलब यहाँ पे, तो 300 में से देखिए 250 में खरीदा 300 में बेचा, तो 50 का क्या वो लाभ हुआ है। तो देखिए हमेशा जो लाभ निकलता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। अरे फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हम लिखते हैं कि परसेंटेज लाभ जो होता है वो ऊपर में होता है लाभ, नीचे होता है सीपी और गुणे क्या होता है 100, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो हमेशा जो क्रय मूल्य पर निकलता है, तो क्रय मूल्य कितना दिया है, 250 दिया है, तो यहाँ 250 रखेंगे और गुणे कितना हो गया, बिल्कुल हो गया 100। अब देखिए यहाँ से जैसे काट दें, देखिए ये से ये कट जाएगा, तो कितना आ गया, 50 दूनी हो गया 25 दूनी हो गया 50 है, तो कितना आ गया 2%, ठीक है। तो 25 दूनी हो गया कितना, 50 यहाँ जीरो बचा, देखिए यहाँ एक जीरो बच गया यहाँ पे, तो 20% क्या होगा इसका, बिल्कुल होगा राइट आंसर 20%, ठीक है। हाँ देखिए देखा ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा इसका राइट आंसर। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बी नंबर क्या होगा इसका, तो करेक्ट आंसर हो, ठीक है। बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो ऐसे में तो क्या हुआ, आपका क्वेश्चन 1 हो गया। अभी हम लोग देखते जाएंगे कितना क्वेश्चन आपको बनेगा ना, बिल्कुल है ना। तो देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये देखा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए। देखिए 100 संतरा जो 350 में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया। बताइए क्या लाभ हुआ और क्या हानि हुआ, हमें ये निकालना है, ठीक है। देखिए मैं क्या बोला है, कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है 100 संतरे, ठीक है। तो 100 संतरे जो 350 में क्या हुआ, खरीदा। इसका अर्थ ये हुआ कि कुल जो सीपी उसे लगा, यानी कुल सीपी जो क्रय मूल्य हुआ है वह 350 रुपये आया है। कितने संतरे पर, तो 100 संतरा पर, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उसी संतरे को बेच दिया है। तो बेचा है, देखिए बेचा है 48 रुपए, यानी 48 रुपए प्रति दर्जन। तो दर्जन में होता है 12, तो हमने 12 निकाल दिया यहाँ पे। अरे कितना बेचा है, तो इसी को 100 संतरा बेचा है ना, तो 100 से यहाँ गुना कर दिए हैं। देखिए कहाँ कर रहा है, 48 रुपये प्रति दर्जन, ठीक है। तो दर्जन यहाँ पे यानी एक दर्जन 12 होता है, तो 12 भागा दे दिए। और ये बेचा कितना, तो 100 संतरा बेचा, ठीक है। तो जितना 100 संतरा दर्जन होगा हमने क्या किया, उस दर्जन को 12 भागा दे दिए। देखिए यहाँ 1200 कितना हो गया, 48 हो गया, यानी 400 में क्या किया उन्होंने, उसको बेच दिया। खरीदा 350 में, बेच दिया 400 में। तो बताइए कितना लाभ हुआ, तो लाभ निकालना है। तो लाभ देखिए कितना हुआ, तो 350 में 400 यानी 50 रुपये क्या हुआ, लाभ हो गया। तो लाभ हुआ रुपये में 50 रुपया, लेकिन क्या बोला है कि परसेंटेज लाभ निकालिए। तो परसेंटेज लाभ क्या होता है, तो ऊपर में होता है लाभ, तो ऊपर लाभ हुआ 50 ने, नीचे क्रय मूल्य कितना में खरीदा है 350 में, 350 हो गया और गुने कर देंगे 100 ने। देखिए कितना आएगा, देखिए यहाँ पे ये 0 0 कट जाएगा, 5 7 क्या होगा 35 हो गया ना। तो 7/100 अर्थात देखिए 7/100 कहाँ दिया, देखिए आपको दे रखा है, सॉरी 100 कितना है 7 है, तो 100/7 क्या हुआ, आपको लाभ हो गया, ठीक है, लाभ। तो बिल्कुल ऑप्शन यहाँ क्या होगा, बिल्कुल देख सकते हो ऑप्शन कहाँ दे रखा है, देखिए ये है ना, बिल्कुल डी नंबर होगा आंसर, राइट आंसर, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एसएससी सीजीएल पीटी 2001 में, 4 में और 5 में, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्या कर रहा है, समझे। यहाँ पे कह रहा है कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये में कह रहा है 5 के हिसाब से बेची गई,
तो बताइए लाभ कितना हुआ। अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाली बात है, ये क्वेश्चन थोड़ा थीम क्या है चेंज है थोड़ा, ठीक है समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से कर दिए। देखिए ये जो सो वस्तु का केस है, किसका केस है, वस्तु केस याद है। जब इस तरह क्वेश्चन है यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, वस्तु के केस में ना, वस्तु के ये रुपया, देखिए रुपया वाला क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं, है ना, कि लाभ निकलता है करे मूल पर, लेकिन यहाँ वस्तु केस है, क्या बोला है कि कुछ वस्तु 5 रुपये में 6 के हिसाब से, तो ये कैसे बनाए, ठीक है। अगर इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना है, पहला का वस्तु दूसरा का रुपया लेंगे, ठीक है। देखिए पहला का वस्तु कितना है 6 है, तो यहाँ रखेंगे 6, ठीक है, देखिए 6 हो गया ना। और दूसरा का क्या लेंगे तो रुपया, तो रुपया कितना दिया 6 दिया ना, तो 6 गुने 6 करें, बीच में माइनस करें, पहला का है ना रुपया लेंगे और दूसरा का वस्तु लेंगे, दूसरा कितना देखिए 5 के हिसाब से ना, दूसरा हो गया वस्तु हो गया। और देखिए बाद में क्या करेंगे हम लोग, तो बाद वाला लिखेंगे नीचे जो है यहाँ पे, तो 5 गुने क्या करेंगे 5 करेंगे, और मित्र क्या करेंगे यहाँ कर देंगे 100, क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, कितना आ गया, तो कितना लाभ होगा मित्र यहाँ पे अदना है, तो 6 से कितना 36 हो गया है, और माइनस कितना 25, और नीचे कितना है देखिए 25 जगह 25, तो परसेंटेज निकालना यहाँ 100 से गुना करेंगे मैंने। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, और यहाँ परसेंटेज तो 100 से हाई है, देखिए 100 आपको रहेगा, कितना हो गया 100 हो गया। देखिए 25 कितना हो गया, यहाँ हो गया 100 है, 4 आ गया। अब 36 में जाएगा 25, तो बचेगा कितना 11 बचेगा, 11 गुने हो गया 4 है ना, तो कितना आ गया, तो 44% आया, ठीक है। तो बिल्कुल आंसर क्या हुआ 44% आया, प्लस में आया है, इसका अर्थ क्या हुआ हमें इतना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ है, तो 44 की जो लाभ हुआ है, ठीक है। देखिए बहुत ही आसानी तरीका से क्या हुआ बन गया, ठीक है। तो बिल्कुल मित्र क्या करें, इस तरह से बनाने अगर बनाएंगे आप, तो बिल्कुल क्या हुआ चीजें बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। बिल्कुल एमडी के हिसाब से तो क्या याद रखना है कि अगर वस्तु के केस, इसको बोलते हैं भाव का केस, वस्तु या भाव का केस बोलते हैं, तो पहला का वस्तु दूसरा का रुपया लेना है, और बीच में माइनस करना है, पहला का क्या लेना है ना रुपया, दूसरा लेना है वस्तु, ठीक है यहाँ पे। और दोस्त क्या करें, जो बाद वाला होगा यहीं नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर क्या होगा बिल्कुल आ जाएगा, है ना, करेक्ट आंसर है, ठीक है। बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मित्र ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कैसे बनेगा, ठीक है, बिल्कुल समझते जाए। आइए मित्र आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोला, समझ यहाँ उस क्वेश्चन समझे, पकड़े क्वेश्चन को पकड़ना है, ठीक है। देखिए क्या बोला है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपए, 10 रुपये में 11 की दर से खरीदा, 10 रुपए में 11 की दर से खरीदा, और वही कह रहा है 11 रुपये में, है ना, 11 रुपए में 10 वस्तु की दर से बेच दिया गया, बताइए उसका कितना लाभ परसेंट होगा ना। तो मैं लाभ निकालना मित्र, देख कैसे निकालेंगे, अभी क्या बताएं, ये भी भाव का केस है, क्या है वस्तु केस है। तो वस्तु केस में क्या बोले हैं कि पहला क्या लेना वस्तु, पहला का वस्तु कितना है 11 है, तो पहला का लेंगे वस्तु है ना, दूसरा का लेंगे तो रुपया, तो दूसरा रुपया कितना देखिए 11 बोला है, यहाँ 11 लेंगे, बीच में माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे, पहला का लेंगे तो रुपया और दूसरा लेंगे वस्तु, तो वस्तु यहाँ 10 दिया है, और नीचे क्या लेंगे, तो नीचे लेंगे बाद वाला, ठीक है, 10 गुने 10 करेंगे ना, और फिर क्या करें 100 करके परसेंटेज निकालना है। अब 100 कर दीजिए आराम से, देख कितना आ गया, 11 करेंगे तो 11 कितना आएगा 121 है ना, 121 हो गया, माइनस 10 करें 10 से हो गया 100 हो गया, और नीचे में क्या हुआ आ गया 100, कितना आ गया 100 आ गया, और आप कर दीजिए 100 से गुना, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ से ये तो कट गया, तो 121 में जाएगा 100, तो बचे कितना बचेगा 21, ठीक है। तो बिल्कुल कितना परसेंट लाभ होगा, तो 21% क्या होगा बिल्कुल लाभ होगा, ठीक है। आंसर क्या है बिल्कुल, तो डी नंबर होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल डी नंबर करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर अभी हम लोग टाइप 1 पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं टाइप 1 पढ़ रहे हैं ना, आदरना है। टाइप 1 में इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, टाइप 2 में क्वेश्चन कुछ अलग मिलेगा, टाइप 3 में अलग मिलेगा, टाइप 4 में अलग मिलेगा, तो ये आपके लिए फायदा होगा। देखिए आपको देखिए ये तो क्या है, देखिए एक तरफ फॉर्मूला दे दिया, ये समझना फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक फल, क्या बोला है, एक कह रहा है फल विक्रेता ने एक्स अमरुद वाई रुपये में खरीदे, और वाई अमरुद एक्स रुपये में कह रहा है बेच दिए, अधिक कह रहा है कि यहाँ कह रहा है एक्स जो है ग्रेटर होना चाहिए वाई, ठीक है। तब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अभी क्या बताया, ये वस्तु केस है, किसका केस है ना, तो यहाँ पे क्या है, तो ये वस्तु केस है, किसका केस है, भाव का केस है। तो हम क्या बताएं, अभी क्या बोले कि जब देखिए यहाँ में क्या बोला है कि पहला बोले वस्तु लेंगे, पहला वस्तु क्या देखिए अमरुद दिया ना, तो अमरुद वस्तु हो गया, हम यही तरीका आना है, पहला का वस्तु लेंगे, तो पहला का वस्तु हो गया एक्स रुपया हो गया, अब पहला का वस्तु दूसरा रुपया, देखिए दूसरा क्या बोला एक्स रुपया, तो यहाँ करेंगे एक्स करेंगे 2 बार माइनस, अब लेंगे दूसरा ना, अब यहाँ लेंगे क्या थी, तो पहला का जो ना लेंगे रुपया, पहला क्या लेंगे रुपया लिए, और दूसरा लेंगे तो वस्तु ना, देखिए वाई अमरुद बोला, ठीक है वाई लेंगे, और नीचे में क्या करेंगे हम लोग,
तो ये वाला डेटा सेम टू सेम लिखे ना, y इंटू वाई कर देंगे और कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कितना आ गया, तो x गुना क्या हुआ x स्क्वायर हो गया और माइनस y गुना y क्या y स्क्वायर हो गया और नीचे में क्या होगा तो हो गया y स्क्वायर और यहाँ हो गया कहते हैं 100। ठीक है, तो 100 हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ क्वेश्चन बन गया। यानी बिल्कुल ऑप्शन कहाँ दे रखा है देखिए, तो लाभ होगा, ठीक है ना, प्रॉफिट होगा लाभ होगा। तो कहाँ पर देखा ऑप्शन में, तो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। देखिए ऑप्शन क्या दिया, डी दिया। ठीक है, ये 2011 का मेन सीजीएल क्वेश्चन आया था, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला है क्वेश्चन नंबर 6 जरा समझे, 6 नंबर क्वेश्चन देख क्या बोला है। 6 नंबर कह रहा है एक वस्तु, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर, है ना, 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। सौदे में करा उसका कुल कितना लाभ हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो समझना है, करे एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं, ठीक है 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर और 1.25 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच दिया, तो कुल सौदे में कितना लाभ हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितना लाभ हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक व्यक्ति ने जो खरीदा, देखिए सीपी जो कर रहा है, तो 12 वस्तु खरीदा ना, कितने में 12 रुपए में खरीदा, तो 12 रुपए में क्या किया उन्होंने खरीद लिया। और जो बेचा है यानी एसपी क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ, यानी जो विक्रय मूल्य हुआ मित्र वो कह रहा है कितना है। देखिए तो जो विक्रय मूल्य आपका हो गया वो दे रखा है कि प्रत्येक वस्तु जो सो तो 1.25 रुपये की दर से बेचा है और यही बेचा है कितना, तो 12 वस्तु बेचा है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा सब मिला के, देखिए इसमें गुना करेंगे तो कितना हो गया, 12 पचे हो गया 60, 12 दूनी 24, अच्छा हो गया 30 है ना, बचेगा 3, 12 12 15 हो गया ना, 15 आ गया यहाँ पे, तो 15 हो गया। पॉइंट यहाँ दुलवा दिया, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि 15 रुपये में क्या उन्होंने बेच दिया, खरीदा 12 रुपये में और बेच दिया कितने में, तो 15 रुपये में बेच दिया। तो बोलिए कितना लाभ हुआ उसे, तो लाभ निकालना है। तो लाभ पहले प्रॉफिट कितना हो गया, तो 12 में खरीद के 15 में बेचेगा तो क्या होगा मतलब यहाँ पे, तो लाभ होगा, कितना लाभ होगा, तो 3 रुपये क्या होगा, हाँ लाभ होगा। तो लाभ कितना हो गया, 3 रुपये हो गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, तो निकालना लाभ परसेंट, यानी परसेंटेज लाभ निकालना है। तो परसेंटेज लाभ क्या होता है, तो ऊपर में होता है लाभ और नीचे क्या होगा सीपी क्रय मूल्य, तो गया 12 और गुना क्या होगा 100 हो गया। तो कितना आ गया आपको जो भी आए काट उठ के, 3 चौक 12, 25 हो गया 100, तो कितना आ गया 25%। ठीक है, तो 25% क्या होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन में कहाँ है, देखिए बी नंबर ऑप्शन क्या दिया है, तो बिल्कुल राइट आंसर दिया, बिल्कुल ऑप्शन में क्या होगा, तो बी होगा। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बिल्कुल 10 कुर्सी जो है सो 10 कुर्सी का मूल्य जो सो 4 मेज के बराबर है। तो ये काम करें, अब तो यहाँ देखिए 2 से काट, 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी क्या हुआ 10 हो गया। देखिए यहाँ पे अब एक चीज निकालना, देखिए के का मान कितना आ गया, तो हो गया 2m, अब बट्टे क्या आएगा 5 आएगा। तो यहाँ से क्या होगा केवल के का मान आ गया। ठीक है, यानी के का मान आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए काम करते हैं ऐसे करते हैं, हमें क्या दे रखा है, कह रहा है 15 कह रहा है कुर्सी, 15 कुर्सी और कह रहा है क्या चीज 2 मेज। ठीक है, इसका कुल दाम दिया है 4000, कितना दे रखा है, देखिए 4000 रुपया दिया है। अब देखिए यहाँ पे काम करें, के का मान कितना दिया है, तो यहाँ रखे मान, देखिए इसका के का मान दिया 2m/5, तो यहाँ हो गया 15 हो गया और के कितना हो गया 2m हो गया। ठीक है, 2m हो गया और नीचे हो गया 5 है ना, आप प्लस यहाँ हो गया 2m। ठीक है, बराबर करे कितना है, तो 4000 रुपये, कितना हो गया 4000 रुपया। यहाँ से देखिए हम m का मान निकालने, देखिए 5 दिया कितना 15 हो गया, तो 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया 8 ना, तो 8m बराबर कितना हो गया 4000। 8 पचे कितना 40 हो गया। देखिए m का मान कितना आ गया, तो 500 रुपया आ गया। m का मान कितना आ गया 500 रुपया आ गया। क्लियर, अब इसी m का मान क्या करें, यहाँ रख दे, इसको इक्वेशन 1 मान लें। लेकिन यहाँ क्या करते हैं m का मान यहाँ रखते हैं, k का मान आ जाएगा, तो k बराबर क्या होगा, 2 गुने 500 और नीचे कितना आ गया 5 ने, लेकिन काटे 5 का आ जाएगा कितना 5, तो कितना आ गया, देखिए आ गया आपका हो गया बिल्कुल 200, कितना आ गया 200 आ गया, यानी के का मान कितना आ गया 200 आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि 12 कुर्सी, क्या पूछा है, तो 12 कुर्सी और प्लस करे कितना, तो कह रहा है 3 मेज, क्या बोला है 3 मेज का कुल मूल्य निकालना है। देखिए के का मान कितना आ गया, तो के का मान 200 आ गया, तो 12 जब गुना करें 200 तो हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 24 हो गया और प्लस m का मान कितना आया है, देखिए m का मान कितना आ गया 500 आ गया, तो 5 दिया कितना हो गया 1500 हो गया, तो 1500 और कितना हो गया 2400, कितना हो गया यहाँ पे आएगा, तो हो गया 3900। ठीक है, तो 3900 रुपया क्या होगा इसका कुल मूल्य होगा। क्लियर, तो आप आराम से इस तरह से बना ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ए क्वेश्चन दे रखा है 10 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है देखिए कह रहा है 10 रुपये में कह रहा है 11 नारंगी, क्या बोला देखिए समझे, कह रहा है 10 रुपये में 11 नारंगी खरीदी जाती है, लेकिन 10 रुपये में 11 नारंगी खरीदी जाती है, लेकिन 11 रुपये में 10 नारंगी बेची जाती है।
तो बताइए इस सौदे में लाभ या हानि कितना हुआ। अब देखिए यहाँ पे वस्तु केस आ गया। एक कौन सा केस है, वस्तु का केस है या तो भाव का केस है, इसको भाव का केस बोलते हैं या तो क्या बोलते हैं, वस्तु का केस बोलते हैं। देखिए जब ये इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना है, आपको तरीका क्या बताएं कि पहला लेना वस्तु, तो पहला वस्तु कितना है 11 है, नारंगी वस्तु हो गया ना, तो 11 हो गया पहला का वस्तु, दूसरा का रुपया कितना बोला 11 रुपया बोला। दूसरा केस में क्या लेंगे, हम लेंगे रुपया, माइनस करेंगे, पहला लेंगे वस्तु और दूसरा लेंगे क्या चाहिए रुपया, और नीचे में क्या करेंगे हम सेम टू सेम बाद वाले को लिखेंगे, ठीक है, बाद वाले को क्या करना है लिखना है, और में 100 से क्या करना है आपको गुना कर देना है। देखिए जैसे गुना करेंगे देखिए क्या आपका आ गया, देखिए 11 गुने 11 कितना हो गया 121 हो गया, माइनस 10 दें कितना हो गया 100 हो गया। देखिए यहाँ पे हो गया 100 हो गया और गुने कितना हो गया 100 हो गया। अब देखिए 100 से 100 कट गया तो देखिए 121 में जाएगा 100 बचेगा 11%, तो कह सकते हैं कि कितना लाभ हुआ, तो 21% क्या हुआ लाभ हुआ, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो प्रॉफिट हो गया। तो बिल्कुल आंसर कहाँ होगा, देखिए डी नंबर होगा आपका राइट आंसर। तो आपको क्या समझना है कि जब ये इस तरह क्वेश्चन रहे, देखिए वस्तु केस है, आपको पकड़ना पड़ेगा कि इतना रुपया में इतना की दर से, इतना रुपया में इतना की दर से खरीदा गया, बताइए क्या हुआ। तो दो आपको केस मिलेगा, जब ये इस तरह मिलेगा तो क्या करना है, पहला का पकड़ना है वस्तु, दूसरा केस में लेंगे रुपया, पहला का वस्तु हो गया, दूसरा केस में क्या लिया लेकिन कर रखी है ना कि 10 रुपये में 11 नारंगी, लेकिन फिर देखिए दूसरा केस आ गया कि नहीं, तो पहला का वस्तु दूसरा का रुपया, बीच में करेंगे माइनस, अब पहला का रुपया और दूसरा का वस्तु लेंगे, ठीक है, और बाद वाले लिखेंगे नीचे और 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल आंसर में क्या कर रहा है समझेंगे सभी लोग। कह रहा है मंगलू क्या दिया है, कह रहा है मंगलू एक साइकिल कह रहा है 1250 रुपये में, कह रहा है क्या चाहिए तो खरीदा, यानी देखिए सीपी बोला क्रय मूल्य बोला है, सीपी क्या हो क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, तो कितना में खरीद रहा है, तो 1250 में क्या कर रहा है वो वस्तु कह रहा है खरीदता है, कौन तो मंगलू। अब कह रहा है कितना में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, यानी देखिए हमें इस पर लाभ लेना है, क्या लेना है मित्र, प्रॉफिट लेना है, लाभ लेना, क्या लेना है प्रॉफिट लेना, लाभ। तो देखिए लाभ बराबर से फॉर्मूला क्या होता है, अगर तो लाभ बराबर देखा जाए तो लाभ बराबर होता है क्या है, तो लाभ बराबर क्या होता है, देखिए एसपी होता है और माइनस सीपी, है कि नहीं, यही होता है ना, किसके बराबर, तो लाभ के बराबर। और लाभ परसेंटेज की बात अगर बोलेंगे, लाभ परसेंटेज की बात तो क्या होता है परसेंटेज, ऊपर तो क्या होता है सीपी, गुने में क्या होता है 100 होता है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहां से आपको हम समझा रहे हैं कि आप कैसे इसको लाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कह रहा है क्या चीज कि 10% क्या लेना हमें लाभ, 10% क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कितना बेचे कि 10% मुझे क्या हो जाए लाभ हो जाए, तो क्या हो जाए 10% यहाँ क्या हो जाए लाभ हो जाए। अब देखिए यहाँ पे आप अगर आप देखिए तरीका बनाने शॉर्ट तरीके क्या करेंगे मित्र, तो बहुत ही आसान है, आप कुछ नहीं करें, आप सीधा क्या करें 1250 में क्या करें आप सीधा 10% बढ़ा दें, तो 10% मान कितना होता है 110 बटे 100 होता है कि नहीं होता है, तो हो गया 110 बटे हो गया 100। अब देखिए यहां से तो ई कट जाएगा, ए कट जाएगा, ए कट जाएगा, ए कट जाएगा, अब कितना रह गया देखिए 11 पचे हो गया 55, 11 दूनी 22 और 5 27 बचेगा 2, 11 का 11 हो गया 13, तो 1375 रुपया आपका आंसर तो आ जाएगा बिल्कुल, है ना, 1300 कितना है 75 रुपया। लेकिन यहाँ पे देखिए हम समझा रहे हैं तरीका से कि कैसे ये होता है, ठीक है, वो हम समझाने चाह रहे हैं। बिल्कुल सूरज जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर है 9 का ये होगा। लेकिन देखिए यहाँ समझिए यही चीज देखिए कैसे आता है, देखिए पर कितना दिया है, पर अब देखिए ये कितना बोला है तो 10% बोला, तो यही मित्र क्या करते हैं यहाँ पे हम क्या रखते हैं 10 रखते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या रखते हैं 10 रखते हैं, तो देखिए 10% लाभ बोला है तो इसका क्या हुआ 110 हो गया, परसेंटेज है ना, देखिए यहाँ बोला है ना कि 10% लाभ, तो 110 हो गया बराबर, देखिए हमें यहाँ पी आ गया, यहाँ हो गया सीपी हो गया, अगुना क्या होगा 100 हो गया। अब देखिए यहाँ पे सीपी यहाँ जाएगा, सीपी कितना बोला है तो 1250 दिया है, यहाँ गुना कर दिए, और देखिए यहाँ कितना हो गया 110 हो गया, और देखिए नीचे क्या होगा 100 आएगा, तो मेरा क्या बचेगा मेरा, देखिए यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ जो आपका आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट में क्या होगा आपका आ जाएगा क्या जानते हैं, तो एसपी आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा एसपी आएगा। लेकिन अगर मैं बाय चांस यहाँ खाली सीधा 10 रखेंगे, देखिए इस तरह अगर 10 रखेंगे तो यहाँ से 10 रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा आपका आएगा क्या जानते हैं पी आएगा, क्या आएगा केवल पी आएगा, यहाँ से क्या आएगा पी आएगा, ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा तो पी आ जाएगा, यानी प्रॉफिट आएगा। और जब प्रॉफिट आ जाएगा तो क्या करना है लाभ बराबर क्या लेना है, तो लाभ जैसे भी आएगा तो आपको क्या करना है जो भी आपका आएगा मित्र यहाँ से प्रॉफिट आएगा उसमें सीपी में क्या जोड़ देना है, तो सीपी में जोड़ेंगे क्या होगा यहाँ पे, तो आपको देखिए एसपी लिखना है, एसपी कितना बचेगा तो होगा सीपी आप प्लस क्या होगा लाभ, ठीक है, तो ऐसे क्या निकल जाएगा एसपी निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, सीधा आपको क्या करना है 10 लाभ बोला है तो अब 10 इसमें क्या करें लाभ करें 11/10 करें और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाए, ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल प्रभु प्रसाद वर्मा, ठीक है बिल्कुल हाँ।
समझ गए मित्र, ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप देखिए ये तरीका बता दिए कैसे कैसे होता है, लेकिन आपको सीधा क्या करना है कि इतना में खरीदा और 10 लाभ चाहिए, तो अब सीधा क्या कीजिए, सीधा बना दीजिए 110/100 और काट के आंसर आ जाए, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये क्या होगा तरीका होगा, ठीक है, यहाँ से लाभ आएगा तो एसपी निकालना है, विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य प्लस क्या करना है, लाभ करना है, तो बिल्कुल क्या होगा तभी कितना आ जाएगा, तो 1300 क्या है 50 है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं मित्र, किसी दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ काटिए, देखिए आपको आ रहा है, देखिए एक काट दिए, देखिए कट गया, एक कट गया, तो 125 से क्या हुआ, लाभ हुआ, यानी जो पी मेरा आ गया वो कितना हो गया, 125 आ गया है। और यही क्या करना पड़ेगा आपको, तो 1250 में क्या करना पड़ेगा, इतना जोड़ दीजिए, तो देखिए आपको डायरेक्ट क्या आएगा, सीपी आ जाएगा, क्लियर। आइए क्या बोला, कह रहा है 20% लाभ लेकर एक दुकानदार, 20% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को कह रहा है 390 रुपया में बेचता है, तो वस्तु क्रय मूल्य क्या। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला समझिए, यहाँ कह रहा है 20% जो क्या किया उन्होंने लाभ लिया है, 20% लाभ जब लिया है ना, तब क्या हुआ, इस वस्तु को बेचा है, कितना बेचा है, तो 390 में बेचा है, यानी 390 जो बेचा है इसमें 20% का क्या है, फायदा है। तो हमें क्या करना है, हमें फायदा नहीं देखना, हमें देखना है कि आखिर दाम कितना था रियल में। तो देखिए 20% का मान पहले कितना होता है, तो आप क्या करें, देखिए 20% लाभ हुआ है, तो 20% लाभ यानी 120 हुआ है, 100 में 120 हो गया, यानी 100 नहीं चाहिए, चाहिए 20 लाभ हो गया, 120 हो गया। तो आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए पहले वाला मूल्य, हमें तो क्या चाहिए, हमें सीपी चाहिए, तो सीपी चाहिए ना, तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो विक्रय मूल्य दिया है, आपको जो विक्रय मूल्य दिया है उसमें से क्या करना पड़ेगा 100, और जितना में यहाँ पे क्या हुआ है, तो 100 प्लस में क्या करें लाभ, 100 प्लस लाभ, तो 100 पर लाभ कितना हुआ, तो आपको देखिए एसपी कितना दिया, 390 दिया है, और 100 हो गया, और देखिए 100 प्लस लाभ तो 100 और लाभ हुआ 20 ना, तो हो गया 120, तो इसी को डायरेक्ट लिखे 120, ठीक है। अब जरा काटें, देखिए कट जाएगा, देखिए 0 से 0 कट चल जाएगा, और यहाँ काटे देखिए, देखिए कितना आएगा, 3 से कमिट काट, देखिए 13 हो गया 39 है ना, और यहाँ 3 से 3 चौक क्या 12 हो जाएगा, क्लियर। और भी यहाँ काटे देखिए कट जाएगा आपका, और क्या कटेगा, देखिए यहाँ से आप 2 से काटे में 2 दूनी हो गया 4, 5 दूनी हो गया 10 है ना, और यहाँ 2 से आप काट लें, देखिए 2 6 कितना 12 हो गया, और यहाँ हो गया मित्र कितना बचेगा, 2 5 हो गया 10 है ना, तो कितना आ गया 65 हो गया मित्र, 65 गुना करें आप 5, ठीक है, ये कितना आएगा, तो 65 गुने से 5 करेंगे तो 25 हो गया, 25 हो गया, और 5 है 30, और 2 कितना हो गया 32 है ना, तो ये 32 आएगा, 300 क्या होगा 25 रुपया का होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल ऑप्शन कहा है देखिए डी नंबर, करेक्ट आंसर डी नंबर, ठीक है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल दीपक जी बिल्कुल आंसर डी लगा रहे हैं, झनकार मैच जी आंसर ए लगा रहे हैं, गलत जवाब, 325 होगा, यानी 390 में वो बेचा है ना, तो बेच करके इसमें लाभ हो रहा है 20% का, तो 20% का मान हम क्या करें निकाल लेंगे और घटा देंगे, या तो ऐसे कीजिए, या तो हॉल वैल्यू को आप उल्टा गुना कीजिए, वही दोस्त क्या किया, हॉल वैल्यू उल्टा गुनी किए। अब देखिए इसको और भी चाहिएगा शॉर्ट बनाने, तो और भी शॉर्ट तरीका है, कैसे देखिए आप बता रहे हैं कि कैसे शॉर्ट तरीका, आप कुछ नहीं करिए, ये तो आ गया आपका लॉन्ग तरीका से, आप देखिए क्या करें, कुछ नहीं करें, आपको क्या करना है, निकालना है सीधा सीपी निकालना है, तो क्या करना है, कितना बेचा है 390 में बेचा है वो, उसमें तो क्या बोला है, तो 20% लाभ, तो 20% देखिए 20% का मान कितना हुआ, तो इसको उड़ाए नीचे 100 आएगा, हो गया 20 25 100, यानी हो गया 1/5, लाभ लिया है तो 1 जोड़ दीजिए 6 बटे हो गया 5 है ना, अब क्या उल्टा गुना कर दीजिए 5/6 काट दीजिए, देखिए कितना होगा 6 पचे 30, 6 6 36 बचेगा 3 पर जो 6 पचे हो गया 30 है ना, गुना कर देखिए कितना हो गया 65 गुना 5 कितना आ जाएगा 300 के 25 है ना, बोलिए आंसर आ गया, चुटकी में आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो बिल्कुल मित्र क्या है बहुत ही आसान है, बस हम क्या करते हैं देखिए अभी फाउंडेशन बैच है, तो आपको चाहते हैं थोड़ा सा क्या करें आप समझ जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्लियर। कह रहा है क्या चीज, कह रहा है एक व्यापारी अपने घोड़ा को 570 रुपए में कह रहा है बेचता है, तो उसे 5% की हानि उठानी पड़ती है, बताइए घोड़ा को कितने में बेचे कि 5% का क्या हो लाभ प्राप्त हो। अब देखिए यहाँ क्या बोला समझिए, यहाँ तो कह रहा है कि एक व्यापारी अपने घोड़े को 570 में बेचता है, तब 5 की हानि होता है, इसका अर्थ ये हुआ कि उस घोड़े का रियल दाम कितना था, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्या बताएं कि जो हानि हुआ मित्र ना, तो देखिए उसका दाम था रियल में ये था, लेकिन देखिए क्या हुआ है ना कि 5 की बेचारा हानि उठानी पड़ी है, यानी रियल दाम था बेचारा 100, यानी 100 रुपये दाम था, लेकिन गलती से क्या हुआ 5 की हानि हो गया, यानी उन्होंने 95 बेच दिया, क्लियर, 95 में क्या किया बेच दिया। तो अब क्या बोला है देखिए यहां से क्या गया आपका सीपी आ गया, यानी यहां से क्या हो क्रय मूल्य आ जाएगा। अब अगर बताइए घोड़ा कितना बेचे कि 5 की तो क्या हो लाभ हो, अब देखिए यहां से आपका जो भी आएगा सीपी आ जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं डायरेक्ट अब निकालना है एक बार में। अब देखिए एसपी निकालना है,
तो एसपी निकालना है, क्रय मूल्य माने विक्रय मूल्य निकालना है। तो जो भी मेरा क्रय मूल्य आया है, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, देखिए आपका ए आ गया, ठीक है। अभी काटे नहीं है, बाद में आप लोग काटे एक बार। और अब क्या करें, आपको चाहिए अब कितना लाभ, तो 5 की लाभ चाहिए, यानी अब आपको चाहिए 105, है ना। 100 नहीं चाहिए, कितना चाहिए, 105 चाहिए। अब मित्र काट दिए, आपको डायरेक्ट अगर एसपी आ जाएगा, ठीक है। देखिए काटिए, देखिए 2 जीरो से क्या हो, 2 जीरो कट गया आपका, कट गया कि नहीं मित्र। देखिए 19 पचे 95 और 19 तिया 57 और 5 से कितना हुआ, 21 पचे हो गया 105। देखिए कितना आ गया ऊपर, ऊपर में तो आ गया आपका कितना, ऊपर हो गया 30 और गुने हो गया 21, है ना। तो कितना हो गया, 21 तिया, है ना, 63, यानी कितना 630 रुपए, कितना हुआ 630 रुपया होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ऑप्शन में क्या मित्र, तो डी नंबर होगा, है ना, डी नंबर करेक्ट आंसर। बोला समझ, यहाँ उसका है, कह रहा है क्या चीज, कह रहा है एक आदमी, कह रहा है 144 रुपए में एक आदमी अपनी घड़ी 144 में बेचता है, यदि उसका लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर हो। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति ने एक घड़ी बेचा, तो देखिए बेचा तो विक्रय मूल्य हो गया, कितना बोला है, कह रहा है 144 में क्या किया उन्होंने बेचा। अरे जितना बेचा, अब देखिए मैं कह रहा है क्या, जितना बेचा तो क्या बोला है उसमें, समझिए कि यदि उसके लाभ की प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है, यानी जो विक्रय मूल्य है, देखिए यहाँ जो विक्रय मूल्य है वह कह रहा है सीपी यानी क्रय मूल्य के बराबर है। ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका अर्थ है वह, हम देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हमने तो एसपी देखिए मान लिया क्या चीज, तो एसपी है एक्स, क्लियर, यानी क्या बोला है, इतना बेचता, यदि उसके लाभ की प्रतिशत लाभ परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट जो है यानी प्रॉफिट परसेंट जो है उससे कह रहा है सीपी मूल्य के बराबर है। इसका अर्थ क्या होगा, इसको हम एक्स मान लेते सुने, तो ये भी क्या है एक्स के बराबर है, क्लियर। ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, हमसे पूछ रहा है। अब देखिए हमें एसपी निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो विक्रय मूल्य क्या निकालते हैं, देखो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो जितना क्रय मूल्य हुआ, तो क्रय मूल्य हुआ एक्स हुआ, और एक्स जो होता है तो उसका तो क्या करते हैं लाभ, तो लाभ क्या बोला, एक्स परसेंट बोला है ना, तो क्या हो गया, एक्स परसेंट हो गया, तो परसेंट उड़ाए नीचे क्या आएगा आपको 100 आएगा, तो यहाँ तो 100 रखना है, और यही क्या हुआ है 144 के बराबर क्या हुआ लाभ हुआ है। अब दोस्त यहां से क्या करना है, आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, और जैसे सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका आंसर बिल्कुल आएगा। तो देखिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ तो हम चलते हैं ऑप्शन से, बाय ऑप्शन बनाते हैं तो बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। इसको काम कीजिए, ऑप्शन चलिए, देखिए तो पहला बी नंबर ऑप्शन रखते हैं, यहाँ पे एक्स का मान जो है ना हम रखते हैं बी, तो देखिए 80 यहाँ होगा, तो यहाँ पे 80 हो गया, तो देखिए 80 यहाँ हो गया, 80 हो गया, प्लस तो यहाँ पे क्या हुआ 80 गुने 80 और बटे क्या हो गया 100 हो गया, तो ये से ये कट गया और ये से क्या हुआ ये कट गया, तो यहाँ हो गया 80 और प्लस 88 हो गया 64 है, तो ये कितना आ गया पूरा, तो 80 64 कितना हो गया, देखिए 144 हो गया, तो बिल्कुल क्या हुआ मेरा क्या आ गया LHS बराबर क्या हो गया RHS, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस वस्तु का जो दाम होगा वो कितना होगा, तो 80 रुपया होगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तब जो से कह रहा है उसे जितना बेचा गया जो लाभ हुआ वह लागत मूल्य के बराबर है, क्लियर। तो यही दोस्त क्या है इसका करेक्ट आंसर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों, देखिए आने दोस्त अगर वह 80 उसका दाम था, यानी 80 रुपये दाम था, और इस पर 80% क्या हुआ फायदा हुआ, यानी 80%, तो बताइए 80 का 80% कितना हुआ, तो देखिए इसको उड़ाएंगे 100 आएगा मित्र, तो कितना हो गया 64 हो गया, तो 64 हो गया, तो बताइए एसपी क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, तो सीपी प्लस लाभ, सीपी प्लस लाभ, तो क्रय मूल्य हुआ 80 और लाभ हुआ 64, बोलिए आ गया कि नहीं 144। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तु जो लागत मूल्य होगा वो कितना होगा, तो 80 रुपया होगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसको ऐसे बनाएंगे तो बहुत ही मजा आएगा, क्लियर। 13 नंबर क्या बोला 13 समझिए, कह रहा है कि 9 कुर्सी एवं 3 मेजों की कीमत कह रहा है 306 रुपये, कितना रुपये कह रहा है 306 रुपये है, जबकि 8 कुर्सी एवं 2 मेजों का लागत मूल्य कह रहा है 246 रुपया है। बताइए 6 कुर्सियां और 1 मेज का मूल्य क्या होगा, हमसे क्वेश्चन क्या हो रहा है तो पूछ रहा है, ठीक है। देखिए मैं कैसे बनाएंगे जब समझे, यहाँ तो क्या बोला है, यहाँ कह रहा है कि 9 कुर्सी, क्या बोला है, कह रहा है 9 कुर्सी एवं कह रहा है कितना, कह रहा है 3 मेज, ठीक है, कह रहा है इनकी लागत मूल्य दिखा रहा है कितना है 306 रुपया हो गया। आगे क्या बोला है, आगे बोला 8 कुर्सी, क्या बोला 8 कुर्सी हो गया, 8 कुर्सी प्लस कह रहा है क्या 2 मेज है ना, यहाँ बोला 8 कुर्सी हो गया और 2 मेज हो गया, कह रहा है इसकी लागत मूल्य कितना दिखा रहा है, तो कह रहा है 200 कितना हो गया, तो 200 हो गया 46 रुपया, क्लियर, ये दे रखा है। तो कह रहा बताइए 6 कुर्सी एवं 1 मेज का मूल्य क्या होगा,
तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालें कुर्सी का मान और मेज का मान। तो देखिए यहाँ से क्या करें, आप इसको बैलेंस करें। देखिए यहाँ पे m2 है, यहाँ 3 है, तो एक काम करते हैं हम, जो यहाँ से करते हैं 2 से गुना करते हैं और यहाँ करते हैं 3 से गुना करते हैं, इससे क्या हो बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए आपका ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब चिन्ह बदल दीजिए, यहाँ चिन्ह बदले, माइनस करें, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस करें, यहाँ माइनस करें। देखिए यहाँ से देखिए आपका ये वाला कट जाएगा, क्यों कटेगा, क्योंकि यहाँ भी 3 दूनी 6 हो गया और यहाँ भी 6 हो गया, तो प्लस माइनस 6 कट गया। अब यहाँ देखिए कितना, यहाँ हो गया 9 दूनी 18 और यहाँ हो गया 8 3 24, ठीक है। देखिए 18 में जाएगा 24, बचेगा -6, क्या बचेगा -6, तो माइनस क्या हुआ 6 क्या आ गया, ठीक। डायरेक्ट करें समझेंगे, जगह नहीं बने इसलिए। अब तो यहाँ देखिए कितना हो गया, यहाँ हो जाएगा आपका जाके 612, यहाँ क्या होगा 612 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ 6 3 18 हो गया और 4 3 12 1 13 हो गया ना, 3 दूनी 6 हो गया 7 है ना। तो यहाँ पे 612 जगह 738 कितना बचेगा, देखिए 8 में गया 6 2 बचेगा 6 और यहाँ हो गया कितना, 3 में गया 1 बचेगा 2 और यहाँ पे देखो 7 में 6 बचेगा 1, देखिए माइनस में, ठीक है। देखिए माइनस में कट जाएगा, 6 से काटे में देखिए कितना आ गया, तो यहाँ हो गया 6 1 है 6 दूनी 12 6 का 6, यानी यहाँ जो के का मान आ गया वो कितना आ गया 21 आ गया, कितना आ गया 21 आ गया, क्लियर। तो ये के का मान ए आ गया। अब दोस्त क्या करें, इस के का मान कहीं भी समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, यहाँ से m का मान आ जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में ही रख देते हैं, ठीक है। 9 हो गया और गुने आ गया 21 के का मान, ठीक है, और प्लस यहाँ हो गया 3m, हो कितना हो गया 3m बराबर दोस्त कितना हो गया 300 में यहाँ होगा 6 है ना। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, देखिए कितना हो गया 9 1 है 9 और 9 दूनी हो गया 18 है ना, 9 दूनी 18 प्लस हो गया 3m बराबर हो गया 306। अब देखिए यहाँ से इसको उठा उधर ले जाएं तो कितना आएगा, तो यहाँ होगा 3m हो गया, 3m बराबर, ठीक है 306 में जाएगा 189, तो 16 में गया 9 बचेगा 7 और यहाँ में तो हो गया 9 में गया 8 बचेगा 1 है ना, गड़बड़ी नहीं हो रहा। देखिए 16 में तो गया है, 16 में गया 9 9 7 16 हो गया, ठीक है। और यहाँ तो कितना हो गया, यहाँ हो गया कितना आपका हो गया 9 में जाएगा 8 बचेगा 1 और यहाँ हो गया मतलब 2 में गया 1 बचेगा 1 117 हो गया, 3 से मिनट काटे कितना आएगा, देखिए आपका आएगा 3 3 9 हो गया, 3 9 हो गया 27, ठीक है। तो m का मान कितना 39 आ गया, कितना आ गया 39, ठीक है। तो m का मान 39 आ गया और k का मान कितना आ गया 21 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से दोस्त क्या करें, अब क्या बोला है कह बताइए, तो 6 कुर्सी, तो 6 कुर्सी बोला है और प्लस क्या बोला है, करे एक मेज, तो एक क्या हो गया m हो गया। तब यहाँ देखिए 6 और k का मान कितना है, देखिए k का मान आ गया 21, तो अब यहाँ रख दें 21 और प्लस यहाँ m का मान कितना आ गया, तो आ गया 39, यहाँ रख दें 39। देखिए कितना हो गया 21, देखिए 6 का 6 6 दूनी हो गया 12 और प्लस में यहाँ कितना कर दें, यहाँ कर दें 39, ठीक है। देखिए कितना हो गया 9 6 15 का हो गया 5 बचेगा 1 3 2 5 हो गया 6, यहाँ गया 1 है ना, तो 165 हो गया आपका राइट आंसर, यानी कितना आएगा 165 रुपया, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर कहाँ है, देखिए बी नंबर होगा इसका राइट आंसर, बी नंबर। कहीं
लगा रहे हैं डी नंबर। हाँ राइट आंसर है बिल्कुल गेमिंग जी, दीपक गेमिंग, बिल्कुल आंसर डी सही है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया मित्र, अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 समझ पा रहे हैं प्यारे छात्रों, समझ पा रहे हैं सभी मित्र लोग? तो बिल्कुल दोस्त क्या होगा, आप लोग सभी लोग वीडियो जरा शेयर कर दें दोस्तों ग्रुप में, ताकि क्या हो आपके मित्र लोग आपके साथ लोग जो जुड़ सके और आप बिल्कुल क्वेश्चन का दोस्त आनंद ले सकें। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।